बाबर, एक सम्राट का अंतिम सफर भूमिका। साल 1530। हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। आगरा का किला, जहां कभी जश्न और दरबारों की रौनक हुआ करती थी, अब गहरी चिंता और शोक में डूबा था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, जिसने फरगना की वादियों से चलकर पानीपत और खानवा की लड़ाइयां लड़ीं, अब अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था, मौत से। बाबर की बीमारी। कुछ महीनों से उसकी सेहत लगातार गिर रही थी। शरीर कमजोर पड़ चुका था, चेहरा पीला हो गया था और चाल में वो पहले जैसी मजबूती नहीं रही थी। पहले तो दरबारी इसे मामूली थकान समझते रहे, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि बीमारी ने सम्राट को जकड़ लिया है। दरबार में कई अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने कहा कि इब्राहिम लोदी की मां ने बदला लेने के लिए उसे जहर दिलवा दिया था। कुछ ने माना कि लगातार जंगों, शराबनोशी और कठिन जीवन शैली ने उसके शरीर को भीतर से खोखला कर दिया। लेकिन इस सबसे परे बाबर खुद अपनी हालत को समझ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। हुमायूं की बीमारी और बाबर की चिंता। इसी दौरान एक और बुरी खबर आई। बाबर का सबसे प्रिय बेटा हुमायूं भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। यह खबर सुनते ही बाबर के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। उसके लिए यह सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं थी, बल्कि एक सम्राट की चिंता भी थी। अगर हुमायूं को कुछ हो जाता तो मुगल सल्तनत का क्या होगा? बाबर ने सभी हकीमों और वैद्यों को बुलवाया। हर संभव इलाज करवाया गया, लेकिन हुमायूं की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। तब एक दिन दरबार में बैठे कुछ बुजुर्गों ने एक सलाह दी। अगर किसी के लिए कोई बलिदान दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। बाबर का बलिदान। यह सुनकर बाबर चुप हो गया। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर उठकर अकेले में अल्लाह से दुआ की। कहा जाता है कि उसने एक सूफी परंपरा का पालन करते हुए हुमायूं के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाए और दुआ की, हे अल्लाह, अगर मेरे अच्छे कर्म हैं तो मेरी जान ले लो और मेरे बेटे को बचा लो। यह एक पिता का अपने बेटे के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। कुछ दिनों बाद हुमायूं की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन इसके साथ ही बाबर की तबीयत और बिगड़ गई। बाबर की अंतिम इच्छाएं। अब बाबर को यकीन हो चुका था कि उसका अंत नजदीक है। उसने अपने सभी बेटों को संदेश भेजा, लेकिन हिंदाल, उसका सबसे छोटा बेटा, उस समय आगरा में मौजूद नहीं था। बाबर बार बार उसके बारे में पूछता रहा, लेकिन उसकी मुलाकात उससे नहीं हो सकी। इसी दौरान उसने अपनी 2 बेटियों की शादी करवाई, ताकि उनके भविष्य की चिंता से मुक्त हो सके। वह चाहता था कि उसके जाने के बाद उसकी बेटियां सुरक्षित रहें। फिर एक दिन बाबर ने अपने सभी वफादार दरबारियों को बुलाया और हुमायूं को अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उसने अपने सेनापतियों से कहा, मुगल सल्तनत को एकजुट रखना। हुमायूं अब तुम्हारा सुल्तान है, इसकी रक्षा करना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530। ये वह दिन था जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बादशाह ने आखिरी सांस ली। बाबर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार के साथ गुजारी थी, अब चिरनिद्रा में सो गया था। लेकिन उसकी मौत की खबर तुरंत घोषित नहीं की गई। दरबारियों को डर था कि अगर यह खबर फैली तो मुगल सल्तनत में विद्रोह भड़क सकता है। सत्ता के हस्तांतरण का नाटक। इस कठिन समय में एक अनुभवी भारतीय रईस ने हुमायूं को एक तरकीब सुझाई। उसने कहा कि अगर लोग जान जाएं कि बाबर अब नहीं रहा तो दुश्मन तुरंत हमला कर देंगे। इसलिए हुमायूं ने ऐलान किया कि बाबर अब एक फकीर बन गए हैं और उन्होंने राज्य की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी है। ये घोषणा सुनकर दरबार में स्थिरता बनी रही और विद्रोह की आशंका टल गई। कुछ दिनों बाद जब हालात काबू में आए, तब बाबर की मौत की आधिकारिक घोषणा की गई। बाबर का अंतिम विश्राम। मरने से पहले बाबर ने इच्छा जताई थी कि उसे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि उसके प्रिय शहर काबुल में दफनाया जाए। कुछ वर्षों बाद उसकी यह इच्छा पूरी की गई और उसका पार्थिव शरीर आगरा से काबुल ले जाकर बागे बाबर में दफन किया गया। समाप्ति। बाबर चला गया, लेकिन उसकी विरासत अमर रही। उसके संघर्ष, उसकी विजय, उसकी इच्छाएं और बलिदान, सब कुछ इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक पिता, एक नेता और एक दूरदर्शी शासक भी था। मुगल सल्तनत की नींव मजबूत हो चुकी थी और अब यह देखना था कि हुमायूं इस विरासत को कैसे संभालता है। 26 दिसंबर 1530 का दिन, जब आगरा का किला शोक में डूबा था, बाबर
जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पुत्र हुमायूं के कंधों पर गद्दी की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। महज 22 साल का युवा, महत्वाकांक्षी, लेकिन अनुभवहीन। मुगल सल्तनत अभी नई थी और इसके चारों ओर दुश्मनों का जाल फैला हुआ था। हुमायूं के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था, जो उसकी धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। हुमायूं की पहली चुनौती उसके अपने परिवार के भीतर से आई। बाबर ने उसे उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसके तीनों भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे थे। खासकर कामरान, जिसने पंजाब और काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया था, वह अपने भाई के खिलाफ साजिशें रचने लगा। परिवार के भीतर का यह संघर्ष हुमायूं के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि यह न केवल उसकी सत्ता को कमजोर कर रहा था, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी चुराने लगा था। बाहरी दुश्मनों की चुनौती भी कम नहीं थी। बंगाल में शेर खान, जिसे बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, तेजी से ताकतवर हो रहा था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने भी दिल्ली की ओर नजरें गड़ाई हुई थीं। राजपूत राजा भी मुगलों के प्रति वफादार नहीं थे। हुमायूं के सामने एक ऐसा संकट था जिसमें उसे हर मोर्चे पर लड़ना था। गुजरात और मालवा पर हुमायूं ने सबसे पहले हमला किया। 1535 में उसने चंपानेर और मांडू पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह जीत अधिक समय तक नहीं टिक पाई। बहादुर शाह ने पलटवार किया और हुमायूं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह हार उसके लिए एक चेतावनी थी कि दुश्मन केवल बाहरी नहीं, बल्कि अपने ही परिवार में भी हैं। 1537 में हुमायूं ने बंगाल की ओर रुख किया, जहां शेर शाह सूरी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। 1538 में चौसा की लड़ाई हुई, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को करारी शिकस्त दी। यह हार हुमायूं के लिए एक गहरा आघात थी। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हुए उसने महसूस किया कि उसके लिए अब कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और हुमायूं के लिए यह सबसे कठिन समय था। इस हार के बाद हुमायूं ने शरण की तलाश में भटकना शुरू किया। उसने दिल्ली और आगरा छोड़कर सिंध की ओर रुख किया, लेकिन वहां के स्थानीय शासकों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। हुमायूं के लिए यह एक कठिन समय था, जहां उसे अपने भाइयों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जब कोई और विकल्प नहीं बचा तो उसने फारस की ओर रुख किया। ईरान के सफवी शासक शाह तहमास्प ने उसे शरण दी, लेकिन एक शर्त पर, कभी उसे शिया इस्लाम अपनाना होगा। हुमायूं ने यह शर्त मान ली और कुछ वर्षों तक ईरान में रहा। लेकिन हुमायूं की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1545 में शेरशाह सूरी की मौत के बाद उसके वंश का कमजोर होना हुमायूं के लिए एक अवसर बन गया। उसने अपने फारसी सहयोगियों की मदद से काबुल और फिर दिल्ली की ओर कूच किया। 1555 में उसने दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया और दोबारा मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। हालांकि हुमायूं का यह पुनरुत्थान लंबे समय तक नहीं चला। 26 जनवरी 1556 को जब वह अपनी लाइब्रेरी दीन पनाह में किताब पढ़ने के लिए जा रहा था, अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ दिनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं चला गया, लेकिन उसकी विरासत बची रही। हुमायूं की कहानी हार और जीत का मिश्रण है। वह कमजोर राजा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे बार बार चुनौती दी। उसने कई बार हार का सामना किया, पर कभी हार नहीं मानी। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने मुगल सल्तनत को खत्म नहीं होने दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, जिसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। हुमायूं की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हार के बाद भी अगर हम डटे रहें, तो सफलता मिल ही जाती है। उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हुमायूं की कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने अपने समय की कठिनाइयों का सामना किया और अंततः अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। उसकी विरासत आज भी हमारे सामने है और यह हमें याद दिलाती है
कि संघर्ष और धैर्य से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।